हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्म सेकेंड ईयर का, मतलब कि डी फार्म को जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको क्या क्या देखना है, उसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एग्जांपल्स कैसे है, ये सभी डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे इस फार्मा नॉलेज के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पीसी सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है उन्होंने। हेट्रोसाइक्लिक, व्हाट इज मीन बाय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर द साइक्लिक कंपाउंड इन विच one or more carbon atoms is replaced by the atom like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन है ना। ये जो है वो हेट्रो एटम है। देन सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब कि हेट्रोसाइक्लिक एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कार्बन कंटेनिंग है, उसमें कार्बन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें कार्बन रिप्लेस करके जो हेट्रो एटम है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हेट्रो एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फरस, फास्फोरस और सिलिकॉन यहाँ पे दिए हुए इन्होंने। ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है दे दी atoms like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन आर नोन एज हेट्रो एटम है ना। ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और अदर जो है वो हेट्रो एटम्स है। मतलब कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम प्रेजेंट होकर वो रिप्लेस करके हम हेट्रो एटम भी ऐड कर सकते हैं ना। हेट्रोसाइक्लिक रिंग मीन्स साइक्लिक रिंग। हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है, तो बेंजीन इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड है ना। एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड इज द सेम स्ट्रक्चर है ना। सो ये है डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर द साइक्लिक कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द एटम्स। कौन से एटम रिप्लेस करते हैं? जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो कि हेट्रो एटम दिए हुए हैं यहाँ पे है ना। देन सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अभी। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग, फर्स्ट वन इज अ 5 मेंबर रिंग, सेकंड है 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, थर्ड है 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और फोर्थ है कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब 5 मेंबर रिंग कौन सी है? अपना बेंजीन जो है वो 6 मेंबर कंपाउंड है, लेकिन 5 मेंबर, तो उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नीचे ही मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे फ्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, 1 मिनट, है ना। ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, इट इज अ फ्यूरॉन, इट इज अ 5 मेंबर रिंग है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम अटैच है। तो ये पायराजोल, 2 नाइट्रोजन एटम अटैच है इसलिए पायराजोल हुआ है। लेकिन 1 नाइट्रोजन एटम और 1 हेट्रो एटम अटैच होगा तो वो क्या होगा? अजोल, अजोल ग्रुप आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है ना। 5 मेंबर रिंग में देखिए, 5 मेंबर रिंग में इन्होंने फ्यूरॉन के एग्जांपल दिया है, 1 हेट्रोएटम और 5 मेंबर फर्स्ट क्लास है उसका 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो उसमें 2 क्लास दिए हैं उन्होंने, 1 हेट्रोएटम एंड सेकेंड इज मोर देन 1 हेट्रोएटम। से 1 हेट्रोएटम में फ्यूरॉन और पायराजोल, पायरोल का एग्जाम्पल है। सेकेंड में पायराजोल, इमिडाजोल और ऑक्साजोल का। यहाँ पे देखिए पायराजोल, पायराजोल मीन्स यहाँ पे ओनली 1 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 हेट्रोएटम्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 हेट्रोएटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे फ्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है इसमें ओनली 1 हेट्रोएटम प्रेजेंट है ना यहाँ पे। ओके, और सेकेंड क्लास इन्होंने क्या दिया है? मोर देन 1 हेट्रोएटम, मतलब कि ये मोर देन 1 हेट्रोएटम, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है ना। सो
फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्यूरॉन, फ्यूरॉन का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पे पायरोल का भी एग्जाम्पल दिया है जो कि 1 हेटेरोएटम। यहाँ पे अगर n एटम होगा तो इट इज़ अ पायरोल, ये पायरोल रिंग होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट उन्होंने क्लास दिया है मोर देन 1 हेटेरोएटम का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे दो दो हेटेरोएटम आपको दिखाई दे रही है, 1 नाइट्रोजन एटम इधर प्रेजेंट है, सेकेंड इधर, है ना। दो दो हेटेरोएटम मतलब कि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। सो इट इज़ अ पायराजोल और इमिडाजोल, यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने दिया है पायराजोल और इमिडाजोल। समझ में आया फर्स्ट क्लास? ओके, सेकेंड क्लास देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड क्लास इज अ 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे दोनों क्लास दिए उन्होंने, 1 हेट्रो एटम, एग्जाम्पल है पायरिडीन और पाइपरिडीन। नेक्स्ट है मोर देन 1 हेट्रो एटम, एग्जाम्पल है पायरिमिडीन। अब 1 हेट्रो एटम 6 मेंबर्ड रिंग में, एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेगी आपको। ये देखिए 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग 6 मेंबर्ड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना। सो और यहाँ पे देखिए मोर देन 1 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, 2 हेट्रोएटम, ठीक है। सो इट इज नोन एज अ पायरिडीन एंड इट इज अ पायरिमिडीन, है ना, पायरिडीन और पायरिमिडीन। 1 हेट्रोएटम प्रेजेंट है इस 6 मेंबर रिंग में, और इसमें 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट है। सो इट इज अ पायरिडीन एंड इट इज अ पायरिमिडीन। समझ में आया 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। थर्ड क्लास दिया है उन्होंने 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हमने 5 मेंबर देखा, 6 मेंबर देखा, अभी 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये रिंग जो है इन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी 6 मेंबर तो हमें पता है, बेंजीन का फेनॉल का स्ट्रक्चर हमें मालूम है, लेकिन अभी 7 मेंबर, यहाँ पे देखिए ऑक्जेपाइन। अगर यहाँ पे 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मेंबर रिंग है और उसका नाम दिया है उन्होंने ऑक्जेपाइन। लेकिन अगर यहाँ पे 1 नाइट्रोजन एटम अटैच होता या सल्फर एटम अटैच होता तो, सल्फर होता तो वो थायाक्सेपिन, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता तो अझे अझेक्सेपाइन, ऐसा ही होता ना। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम अटैच है इसलिए ऑक्जेपाइन या पायरोक्सेपाइन। अगर नाइट्रोजन होता तो, नाइट्रोजन अटैच होता तो उसके लिए पायरोपन अटैच किया जाता है, सो पायरोक्सेपाइन होता। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है इसलिए ऑक्जेपाइन, ठीक है। समझ में आया 7 मेंबर रिंग कौन सी है, यहाँ पे एग्जांपल है ऑक्जेपाइन का। नेक्स्ट वन इज अ कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड दिया है उन्होंने कंडेंस्ड। नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे देखिए कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि एग्जांपल मिलेगा आपको। एग्जाम्पल में देखिए कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो अटैचिंग कंपाउंड है, यहाँ पे देखिए 8 मेंबर रिंग। ये जो रिंग थी वो 7 मेंबर रिंग है, ओके, लेकिन ये 6 नहीं 7 नहीं 8 मेंबर रिंग है। एग्जाम्पल में उन्होंने इसका नाम दिया है क्विनोलिन, इट इज़ अ कॉमन नेम। स्ट्रक्चर किसका है, क्विनोलिन का। नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रिंग है और एक क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है। अभी उसका नेम क्या है, बेंजोपायरिडीन नाम दिया है। ये स्ट्रक्चर हमने देखा है 5 मेंबर रिंग में, इट इज़ अ पायरिडीन, है ना। लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच है, सो इट इज़ अ बेंजोपायरिडीन। इंडोल का भी सेम स्ट्रक्चर है, बेंजोपायरोल। यहाँ पे NH एटम अटैच है तो ये 5 मेंबर रिंग, इट इज़ अ पायरोल। लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग भी अटैच है, सो इट इज़ अ बेंजोपायरोल, और कॉमन नेम है इसका इंडोल। समझ में आया इंडोल और क्विनोलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन देखेंगे हम, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पीसी के फर्स्ट चैप्टर में ही रूल्स पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। तो अभी हम फर्स्ट रूल देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। यहाँ पे दिया है द नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर डिराइव्ड बाय द प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नेम ऑफ हेट्रोएटम। तो इन्होंने यहाँ पे प्रीफिक्स दिया है, देखिए ऑक्सीजन का प्रीफिक्स है ऑक्सा। कभी भी याद रखिए प्रीफिक्स सफिक्स के पहले आता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन एटम हेट्रो एटम करके प्रेजेंट होगा तो वो पायरा और अज़ा होगा, सल्फर होगा तो वो थाया होगा, ठीक है। फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फो, और सिलिकॉन होगा तो सिलिका होगा, ठीक है ना। अभी प्रीफिक्स देखा हमने। सेकेंड रूल, डिफरेंट सफिक्स आर यूज्ड इन
डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिंग्स। मतलब कि ये सफिक्स तो हमने देखा, अगर कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है तो उसके हिसाब से प्रीफिक्स यूज किया जाता है जो कि फर्स्ट आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कितने मेंबर्ड रिंग है, रिंग का स्ट्रक्चर कौन सा है, 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है, उसके डिपेंडिंग हमें यहाँ पे सफिक्स फिक्स करना है। तो 3 मेंबर्ड होगा तो आइरिडीन, 4 होगा तो ईडेन, 5 होगा तो OLE, ठीक है ना, 6 होगा तो INE, 7 होगा तो इपाइन। ऑक्जेपाइन का स्ट्रक्चर देखा है, 7 मेंबर था तो वो इपाइन था, है ना। पूरे आगे अटैच था ना इपाइन, ठीक है। तो अगर इसका आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, रूल समझ में नहीं आया, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे फर्स्ट 2 रूल होने के बाद, ओके, यहाँ पे फर्स्ट रूल का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सा आएगा, नाइट्रोजन होगा तो पायरो या आजा आएगा, सल्फर होगा तो थाया आएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रूल का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। सो इट इज अ ऑक्सोल, OLE अटैच करना है हमें, है ना। इन्होंने बताया है कि 5 मेंबर रिंग होगी तो OLE अटैच करना है। सो इट इज अ 5 मेंबर रिंग। स्ट्रक्चर किसका है, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये, यहाँ पे OLE लगा है। सो इट इज अ ऑक्सोल, इसका नेम क्या आएगा, ऑक्सोल। सेकेंड रूल में देखिए यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे अजोल रिंग अटैच हुई है और यहाँ पे थायोल, है ना, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रूल में उन्होंने बताया कि जितने रिंग प्रेजेंट है उतना ही सफिक्स लगेगा। यहाँ पे 3 मेंबर्ड होगा तो आइरिडीन आएगा, 5 होगा तो OLE, 6 होगा तो INE, ठीक है ना। सेकेंड रूल में देखिए अगर 5 मेंबर्ड हमने देखा है, अगर 5 मेंबर्ड रिंग अटैच होगी तो यहाँ पे अजाइरिडीन, आइरिडीन देखा था हमने, आइरिडीन का, है ना, आइरिडीन नेम। तो अझा क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन आटम अटैच है, सो इट इज अझा आइरिडीन। ऑक्साजोल में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आटम अटैच हो तो ये ऑक्सोओल, OLE क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अजाइन, अजाइन नाइट्रोजन है इसलिए अझा आया है, और INE क्यों, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज अजेपाइन, नाइट्रोजन है सो इट इज अजे, और पाइन क्यों है, क्योंकि ये 7 मेंबर रिंग है। यहाँ पे ऊपर आपको बताया था कि अगर 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पे देखिए 7 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे इपाइन अटैच होता है 7 मेंबर को, है ना। सो इट इज अजेपाइन, ठीक है। समझ में आया सेकेंड रूल और थर्ड रूल, ओके। सेकेंड फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का थर्ड रूल जो है वो है द नंबरिंग इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर स्टार्टेड ऑलवेज फ्रॉम द हेट्रोएटम। हेट्रोएटम कौन से है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फरस है और सिलिकॉन, है ना। सो इन्होंने यहाँ पे थायोल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे अजाइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन लेकिन अब स्ट्रक्चर में देखिए इन्होंने बताया है कि सबसे पहले हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे हेट्रोएटम प्रेजेंट है ना, जहाँ पे हेट्रोएटम प्रेजेंट है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 हेट्रोएटम, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन का हेट्रोएटम प्रेजेंट है लेकिन ये 6 मेंबर रिंग है। सो 1 2 3 4 5 6, है ना। सिंपल रूल है थर्ड रूल वाला, एग्जाम्पल समझ में आया। नेक्स्ट रूल है जहाँ पे हेट्रोएटम प्रेजेंट है वहीं से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट रूल है इफ द मोर देन वन हेट्रोएटम आर प्रेजेंट इन द रिंग्स द सीक्वेंसिंग of numbering is done in such way the direction that heteroatom given the lowest possible number। आपको ये लक्ष्य ये याद रखना है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसको देना है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फेट। ये सीरीज आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, फिर आता है सल्फर, है ना, फिर आता है नाइट्रोजन और लास्ट फॉस्फोरस, है ना। OSNP ये लक्षात याद रखना है आपको, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है हमें ऑक्सीजन को देनी है, नेक्स्ट सल्फर को देनी है, नेक्स्ट नाइट्रोजन को और नेक्स्ट फॉस्फोरस को, ठीक है। सो यहाँ पे 2 हेट्रो एटम, फर्स्ट रूल में हमने देखा था कि नाइट्रोजन एटम हो या सल्फर एटम हो, लेकिन नंबरिंग हमें सबसे पहले हेट्रो एटम से स्टार्ट करनी है। लेकिन यहाँ पे 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे,
तो ये प्रायोरिटी हमें याद रखनी है OSNP, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे सल्फर आया हुआ है। सो सल्फर फर्स्ट 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। और सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है ना, क्योंकि थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन की देनी है। ठीक है, सो इसका नेम क्या आएगा 1 2 थायाजोल। वैसे ही सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या बताई उन्होंने कि हमें फर्स्ट ऑक्सीजन लेना है। सो ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ओके, सो इट इज़ 1 3 ऑक्साजोल। समझ में आया? फोर्थ रूल सिंपल रूल है। ठीक है, फिफ्थ रूल लास्ट रूल है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, ओके, सो फिफ्थ रूल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, व्हेन टू और okay when two or more of the same heteroatom are present then prefix डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है, मतलब कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन को। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वन पोजीशन भी नाइट्रोजन है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन ही है। लेकिन इसके पहले रूल में हमने देखा था कि अगर यहाँ पे सल्फर है नाइट्रोजन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी सल्फर को देनी है और सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे नाइट्रोजन को देनी है। लेकिन यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन आइटम अटैच है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? ठीक है ना, क्वेश्चन है ना यहाँ पे। सो नंबरिंग हमें इसी नाइट्रोजन से स्टार्ट करनी है, क्योंकि कोई भी नाइट्रोजन से, उसके ऊपर वाले भी नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे देखिए दो नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है। सो यहाँ पे प्रीफिक्स उन्होंने बताया है ड्राई ट्राई और टेट्रा यूज करना है इस रूल में। ठीक है ना, सो 1 2 डाई अजोल, दो है इसलिए सेकेंड, दो है इसलिए डाई यूज करना है। अगर यहाँ पे भी नाइट्रोजन आइटम अटैच होता सो 1 2 3 ट्राई अजोल ऐसा उसका नेम होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो हेटेरोएटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन के। सो 1 2 डाई अजोल। अजोल क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन होगा तो अझा आएगा, ऐसा हमने सेकंड रूल में देखा था। OLE क्यों? ऐसा थर्ड रूल में देखा था कि 5 मेंबर रिंग होगी तो OLE यूज होगा, है ना। सो इट इज अ 1 2 डायाजोल, डाई यूज किया है हमने। ठीक है, यहाँ पे देखिए पायरिडिन रिंग है, सॉरी पायरिडिन रिंग नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे दो नाइट्रोजन आइटम अटैच है। पायरिडिन रिंग में सिर्फ वन नाइट्रोजन आइटम अटैच होता है। ठीक है, सो 1 2 3 1 3 डाइअजीन, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 1 3 डायाजीन। ठीक है, समझ में आया IUPAC रूल। नेक्स्ट वन रूल समझ में आए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे फ्यूरॉन थायोफीन है ना, फ्यूरॉन थायोफीन और पायराजोल है, पायरिडिन है, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज अ पायरोल। पायरोल क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन आइटम अटैच है और 5 मेंबर रिंग है इसलिए पायरोल। ओके, पायरिडिन रिंग तो हमें पता है, इट इज अ पायरिमिडीन, दो नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है इसलिए पायरिमिडीन। नेक्स्ट देखिए इमिडाजोल, ऑक्साडायाजोल, ये स्ट्रक्चर आपको देखने हैं क्योंकि आगे PC सेकेंड में सभी यही स्ट्रक्चर आने वाले हैं। आइसो ऑक्साजोल, आइसो पोजीशन में सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे अटैच है, सो इट इज आइसो ऑक्साजोल। ये स्ट्रक्चर देखिए ऑक्साजोल का, इमिडाजोल, पायराजोल। ठीक है ना, पता है हमें आइसोथायाजोल, थायाजोल, क्योंकि थाया भी आटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है, सो इट इज अ थाया अजाओल। ठीक है ना, नेक्स्ट पायरेजिन, आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर पता है, लेकिन आइसोक्विनोलिन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, इस नाइट्रोजन से स्टार्ट नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि ऐसे कुछ फ्यू एटम्स कंपाउंड्स ऐसे भी है कि उसकी नंबरिंग हेटेरो एटम से स्टार्ट नहीं होती, जैसे कि अजाइरिडिन रिंग है ना, एक्रिडिन रिंग है। एक्रिडिन रिंग की भी नंबरिंग नाइट्रोजन से या किसी हेटेरो एटम से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है ना, सो इट इज अ आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन की नंबरिंग नाइट्रोजन से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज अ बेंजोफ्यूरॉन, बेंजीन भी है और फ्यूरॉन भी रिंग है, ये फ्यूरॉन रिंग है और ये बेंजीन रिंग है, सो इट इज अ बेंजोफ्यूरॉन। लास्ट स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है बेंजी इमिडाजोल। ठीक है, समझ में आया, जो कि IMP स्ट्रक्चर्स है ये भी। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, PC सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, डेफिनेशन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ही। यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्लास के ही मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके रूल्स देखें तो फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, यहाँ इसका ये दोनों रूल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। थर्ड रूल है ना, थर्ड रूल का एग्जाम्पल है, फोर्थ रूल का भी एग्जाम्पल है, फिफ्थ रूल का भी एग्जाम्पल है, और लास्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना, या ड्रॉ करके देखने हैं। तो समझ में आया, ये वीडियो में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखा है हमने। अभी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर, पीसी सेकंड का जो सेकंड चैप्टर है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।